अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9 और सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, यूनी का मतलब होता है सिंगल, सही है, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब सिंगल सेल्ड क्या होते हैं ऑर्गेनिज़म्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। ऑर्गेनिज़म बायोलॉजी में जो भी सांस लेने वाली चीज़ होती है ना, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज़म। और फिर ऑर्गेनिज़म्स दो कैटेगरी में आ जाते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। अभी यूनी का मतलब आप ओल्ड जो होती है ना बुक्स में, उसमें असेलुलर भी लिखा हुआ होता है। असेलुलर और यूनिसेलुलर जो होती है वो एक ही बात होती है, दोनों का मतलब यही होता है कि सिंगल सेल जो होता है ना उस पर। अभी एनिमल्स या प्लांट्स वो जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज़म्स जो एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं तो वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मतलब जो कई सेल्स पर क्या हो, मुश्तमिल हो, तो वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। अच्छा, अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में जो आज हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमोबा की। एमोबा जो होता है वो क्या होता है, एमोबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होता है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर एंड अक्यूटिक ऑर्गेनिज़म। अच्छा, अक्यूटिक वो जो पानी में रहते हैं, और ये मोस्टली जो होता है ये स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, रुका हुआ पानी। अभी अक्यूटिक इन्वायरमेंट भी दो होते हैं, एक होता है मतलब फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मतलब कि मैरीन वाटर। तो ये जो होता है ना फ्रेश वाटर में रहता है। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ जो पानी होता है ना, रुका हुआ पानी से पॉन्ड वगैरह हो गए, तालाब हो गए, सही है, उनके अंदर जो होता है ना ये पाया जाता है। अभी एमोबा जो होता है इसकी जो शेप होती है ना वो इर्रेगुलर होता है, मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये जो होता है ना ये इर्रेगुलर होती है, मतलब इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ये खुद जो होता है स्टेगनेंट जो वाटर होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है, और उसके बाद जो है ना इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, सही है। इसकी जो साइज़ जो होती है अबाउट 0.25 जो है ना मिलीमीटर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक साइज़ है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। और 0.25 जो होता है ना मिलीमीटर क्या होती है इसकी साइज़ होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना इसके पास कोई परमानेंट शेप नहीं होती, ये अपनी शेप को जो है ना चेंज करता रहता है। अब इसकी परमानेंट शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि बिकॉज एब्सेंट ऑफ द स्केलेटन। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक शेप का काम करते हैं, स्केलेटन का काम करते हैं। वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो इसमें एब्सेंट होते हैं, जिसके नतीजे में इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, ये इर्रेगुलर शेप होता है। मतलब ये अपनी शेप को जो है ना वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एमोबा जो होता है ना वो क्या होती है, वेरी सिंपल होती है। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो प्रोटेक्ट हुआ होता है, किससे, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना उससे। मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का काम करती है, मतलब साइटोप्लाज्म को भी और जो न्यूक्लियस होता है ना उसको भी प्रोटेक्शन का ये काम देती है।
ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म, और ये जो है ना इसका क्या है न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और प्लस में क्या है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो काउंट की जाती है। और साइटोप्लाज्म को जो है ना फिर हम डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। साइटोप्लाज्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक होता है पेरिफेरल, मतलब जो साइडों पर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है। जो सेल मेम्ब्रेन के करीब जो होता है पेरिफेरल होता है, उसको हम कहते हैं क्या? एक्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसे हम? एक्टोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है एमोबा का, वो डिवाइड हुआ होता है 2 पोर्शन में। एक होता है ट्रांसपेरेंट एक्टोप्लाज्म, और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म जो ट्रांसल्यूकेंट होता है। अच्छा, उसके साइटोप्लाज्म जो होता है ना 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एन आउटर क्लियर पोर्शन है, सही है, ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। अभी ये जो साइडों में जो होता है ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्टोप्लाज्म। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? इनर जो पोर्शन होगा इसका वो विस्कस होगा, ट्रांसल्यूकेंट होगा, ग्रेन्युलर होगा। ग्रेन्युलर का मतलब होता है हैविंग अ ग्रेन्स, मतलब वहाँ पर जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो एक्टोप्लाज्म और दूसरा क्या होता है? एंडोप्लाज्म होता है। तो दोनों को मिला के ये जो होते हैं ना ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म ही होता है, जो डिफरेंशिएट किया हुआ होता है 2 हिस्सों में। द एंडोप्लाज्म कंटेन द मैनी फूड वैक्यूल्स ऑफ जो है ना डिफरेंट साइज। एंडोप्लाज्म क्या करता है? मुख्तलिफ जो होते हैं ना फूड वैक्यूल्स कंटेन करता है। अभी मुख्तलिफ जो होते हैं ना फूड क्या करता है? ये कंटेन करता है। उसके बाद जो होता है ना अ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना वो भी प्रेजेंट होते हैं। अभी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो क्या करता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो काम होता है वो ओस्मोरेगुलेशन में होता है, मतलब टू रेगुलेट द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, एमोबा फ्रेश वाटर में रहता है, तो फ्रेश वाटर का जो पानी होता है एमोबा में इंटर होगा, तो एमोबा उस पानी को बाहर निकालने के लिए क्या करेगा? अपना कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ना उसको यूज़ करेगा। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये भी एक किस्म की वैसे जो होता है ऑर्गेनेल की तरह काम करता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये ऑर्गेनेल होता है, सही है, और ये ओस्मोरेगुलेशन में इसका रोल होता है। सही है। अभी ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है? मैंने ओस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टू रेगुलेट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है ना उसको रेगुलेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओस्मोरेगुलेशन होता है। तो ओस्मोरेगुलेशन में जो अहम रोल होता है वो किसका होता है? कंट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होता है उसका अहम रोल होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना
न्यूक्लियस जो होता है यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वो सेंटर में जो है ना मौजूद होता है। और प्लस में क्या होता है, बट एज द एमोबा मूव द न्यूक्लियस चेंज इट्स पोजीशन। मगर जब एमोबा जो होता है ना वो मूव करता है ना, तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है ना वो क्या होती है, चेंज होती है। सही है। द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फंक्शन टू रिमूव द एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ना उसका काम ये होता है कि जो फालतू या जो सरप्लस जो वाटर होता है ना उसको बाहर निकाल देता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड पार्टिकल द एनिमल मूव बाय प्रोड्यूसिंग। अच्छा, इसमें जो है ना टेम्पोररी क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। एमोबा का मेन कैरेक्टर है। सीडोपोडिया जो होते हैं वो फॉल्स जो होते हैं ना फीट होते हैं। ये जो है टेम्पोररी, टेम्पोररी का मतलब होता है कुछ वक्त तक, कुछ वक्त के लिए बनते हैं। टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कहलाता है, वो सीडोपोडिया कहलाता है। तो अभी ये जो होते हैं ना सीडोपोडिया के ज़रिए जो है ना मूव करते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। मतलब ये जो फॉल्स जो फीट होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं सीडोपोडिया। मतलब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो टेम्पोररी बनती है। टेम्पोररी का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए बनती है, उसके बाद फिर जो होती है ना ख़त्म हो जाती है। ये अभी जिस डायरेक्शन की तरफ जो है ना फूड पार्टिकल्स पड़ा होगा ना, तो रिपीटेड बार बार जो है ना सीडोपोडिया जो है ना उसकी तरफ वो क्या होते हैं, बनते हैं, जिसके ज़रिए जो है ना ये मूव करते हैं। जितने तक ये अपना जो है ना टारगेट मुकम्मल नहीं करता उतने तक ये कुछ सीडोपोडिया की फॉर्मेशन करता रहता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि सीडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो है, सही है, साइटोसोल। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि साइटोसोल साइटोजेल कन्वर्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। सही है। साइटोसोल एंड साइटोजेल कन्वर्शन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, सीडोपोडिया कहलाता है। मतलब साइटोसोल एंड साइटोजेल कन्वर्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। द सीडोपोडिया आर आल्सो यूज्ड टू कैप्चर द फूड पार्टिकल्स। सीडोपोडिया को जो है ना इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फूड पार्टिकल्स को जो है ना कैप्चर करने के लिए या फूड पार्टिकल्स को टेक करने के लिए। व्हिच इंटर द बॉडी एज द फूड वैक्यूल। अभी देखें ये जो फूड को जो लेता है ना वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल की फॉर्म में लेता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। इसका कोई भी अगर पार्ट डैमेज हो जाए तो दोबारा से क्या होता है, रिपेयर हो सकता है। तो फूड पार्टिकल्स जो होता है ना वो हमेशा किसकी फॉर्म में लेता है, वैक्यूल्स जो होता है ना उसकी फॉर्म में टेक इन करता है। तो वो जो वैक्यूल बनता है उस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। अभी फूड वैक्यूल जो है ना वो कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना व्हिच इंटर द फूड एज द वैक्यूल, एमोबा रेस्पायर बाय जो है ना एक्सचेंज गैसेज विद द सराउंडिंग वाटर थ्रू इट्स सरफेस। एमोबा जो है गैसेज एक्सचेंज करता है ना वो किसके ज़रिए करता है, वो अपने सरफेस एरिया के ज़रिए करता है। अभी सरफेस एरिया क्या है, एक्चुअली इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है ना ये गैसेज एक्सचेंज भी करता है, सही है। और उसके बाद जो है ना क्या है, ये जो एमोबा जो होता है इसके पास जो होता है ये सीडोपोडिया भी होते हैं और उसके पास जो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफ्रेंशिएट हुआ होता है। तो ये सारा का सारा जो था ना ये हमारा क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल वाला जो है ना ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, एमोबा कहते हैं।
तो ये हमारा जो था आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो या कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और वो जो है ना बेल के बटन को दबाएं, क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस वीडियो को लाइक्स करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।